नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती 2024 को लेकर। इसमें यूपीईसीसीई वैकेंसी के नाम से यानी एजुकेशन एजुकेटर के नाम से एक वैकेंसी आ रही है जो कि संविदा पर है और इसमें पदों की संख्या 10,684 है उत्तर प्रदेश में। और इसका मानदेय प्रतिमाह जो आपको मिलेगा वो 10,313 रुपये मिलेगा। फॉर्म कैसे भर पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी लोग चैनल पर पूछ भी रहे हैं क्योंकि हमने कल डिटेल में एक वीडियो अपलोड किया था और पीडीएफ के माध्यम से हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों की संख्या, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि 10,684 पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती ये होने वाली है। और इस भर्ती में आप सभी लोग जानते हैं ये आंगनबाड़ी उन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा जहां पर प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र एक साथ चल रहे हैं। कौन कौन से, यानी प्राथमिक विद्यालय जो आपके गांव में है, यानी प्राथमिक विद्यालय जो हैं आपके गांव में हैं, उन्हीं के अंदर जो है आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, उन्हीं में जो है ये व्यवस्था होगी। यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र अलग से बने हैं उनमें आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, उनमें ये भर्ती नहीं होगी। ये सिर्फ उन्हीं में होने वाली है जिनमें जो प्राथमिक विद्यालय के साथ कोलोकेटेड है, यानी उन्हीं के साथ चल रहे हैं, यानी उसी परिसर में जो चल रहे हैं प्राथमिक विद्यालय। आपकी जो ग्राम सभा का प्राथमिक विद्यालय है उसके अंदर जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उन्हीं में ये भर्ती होनी है। और ये होनी है आपकी, आप सभी लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे वीडियो देख कर कि संविदा पर है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से है। अब आउटसोर्सिंग जैसे ही लग जाता है उसके लिए पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से ही भर्तियां होती हैं। और यहाँ पर 11 माह का मिलेगा, यानी आपको आप मान लीजिए सत्र जो आपका अप्रैल में शुरू होता है, यानी कब सत्र शुरू होता है आपका, अप्रैल में शुरू होता है। तो जब अप्रैल में शुरू होता है सत्र, तो ये अप्रैल से शुरू हुआ और ये जो है बीच में आपको जून में छुट्टियां होती हैं तो जून का पैसा आपको ये नहीं मिलेगा संभवतः, क्योंकि 11 माह का होता है। जैसे शिक्षा मित्रों को जून का पैसा नहीं दिया जाता तो यहाँ पर जून में आपको भी पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा, बाकी पूरे 11 माह का आपको वेतन मानदेय मिलेगा। क्लियर है, ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे। और ये पूरा का पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा। 10,313 रुपये है। इसमें पीएफ है, यानी प्रोविडेंट फंड भी कट जाएगा, आपका ईएसआई भी कट जाएगा। अब ये 5% कटेगा, 10% कटेगा। मान लीजिए 10% कट जाता है आपका, तो जो यहाँ पर आप देखेंगे या 5% कटता, जितना कटता होगा तो वो इतना इसी में से माइनस हो जाएगा, यानी 10,313 रुपये में से ये चीज़ माइनस हो जाएगी। तो जो बचेगा वो आपको मिलेगा, यानी इन हैंड्स कितना आएगा ये तो वक्त बताएगा, बाकी आपका पीएफ में जो कंट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आपकी शैक्षिक योग्यता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर आप बीए हो किसके साथ हो, होम साइंस के साथ हो, यानी आपके पास होम साइंस होनी चाहिए। ये होम साइंस जो है 3 साल होनी चाहिए, 3 इयर्स तक, यानी फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी, यानी मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ा और आपने थर्ड ईयर में नहीं लिया तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी ये जो आपके पास योग्यता है, आप देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि स्नातक, मतलब यहाँ पर बीए होना चाहिए, बीए हो या किसी और, आप बीए के ही साथ गृह विज्ञान ली जाती है बीए में ही, तो गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ आपके पास होनी चाहिए। यानी होम साइंस जो आपके पास हो, ग्रेजुएशन में हो होम साइंस, किसमें हो, ग्रेजुएशन में होम साइंस होनी चाहिए। और जब ये ग्रेजुएशन में होम साइंस होगी आपके पास, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गृह विज्ञान आपके पास है, ये होम साइंस जो है ये भी आपके पास 50% के साथ होनी चाहिए। अगर आप जो है जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि 2 ही चीज़ों की बात करनी है। तो जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं
तो आपके पास बीए में जो है गृह विज्ञान आपके पास होनी चाहिए, यानी होम साइंस होनी चाहिए, और वो भी 50% से कम ग्रेजुएशन आपका नहीं होना चाहिए, यानी 50% से ग्रेजुएशन कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी इनमें से हैं तो आपके पास 45% से कम ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, यानी यही डिग्री आपके पास 45% कम से कम में होनी चाहिए। इससे कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। क्लियर है योग्यता यहाँ पर। और आप देख सकते हैं साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, अथवा में आप देख लीजिए, साथ में आपके पास एनटीटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एन यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए। और सीटी होता है, एक तरीके से सीटी होता है, और एक डीपीएसई होता है, डीपीएसई होता है। ये आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपके पास बीए में होम साइंस हो, वो भी 50% से ज़्यादा हो, एनटीटी, सीटी या डीपीएसई हो, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ में आपकी जो उम्र है, उम्र अधिकतम 1 जुलाई 2024 तक अधिकतम आप 40 साल से कम हो, यानी 40 साल से आपके पास आपकी जो उम्र है वो कम होनी चाहिए 40 वर्ष से। मिनिमम तो आप सभी लोग जानते हैं जो मिनिमम होती है वो यहाँ पर 21 वर्ष होगी, यानी 21 वर्ष से कम नहीं यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन 21 वर्ष से आप ज़्यादा हों और 40 वर्ष से कम हों, इसी के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ मिनिमम की बात नहीं की गई, लेकिन ये जब विज्ञापन आ जाएगा तब ये होगी। ये केवल एक जो आया है वो प्रोफार्मा पूरा है, डिटेल्ड है, इसमें किसी भी प्रकार की बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। ये 30 सितंबर तक पूरा करने की बात भी यहाँ पर कही गई है, लेकिन अभी इसका फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म जैसे ही आएगा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप संभवतः मान कर चलिए इस वाली पर्टिकुलर वेबसाइट पर ही आप ये फॉर्म आपका ये भरा जाएगा। आप देख लीजिए, ये आपकी वेबसाइट है रोजगार संगम, ये आप सभी लोग जानते होंगे इस वेबसाइट को। ये सेवा योजन की वेबसाइट है, इसी पर आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स जो होती हैं आपकी वो भरी जाती। देखिए यहाँ पर आपको आउटसोर्सिंग जॉब सीकर सभी चीज़ें मिलती हैं, यही संभवतः ये फॉर्म भरा जाएगा। यानी आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स, यहाँ पर आपको ये वैकेंसी यहाँ पर मिल सकती है, यहीं से संभवतः ये फॉर्म भरा जाएगा। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म भरा जाना शुरू होगा, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आएगा या एक साथ आएगा, ये सभी चीज़ें जो है एक्सप्लेन की जाएंगी। ये जैसे ही फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा, वेबसाइट क्लियर होगी, कब से कब तक आप भर पाएंगे, इन सभी प्रकार की सूचनाएं जो हैं हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं कि फॉर्म छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। हम आपको पूर्णतः इन्फॉर्म करते रहेंगे समय समय पर, और आप इससे जुड़े रहें। जैसे ही आप जुड़े रहेंगे इन चीज़ों से, आपका फॉर्म निश्चित तौर पर नहीं छूटेगा, आप फॉर्म को भर पाएंगे। और फॉर्म की फ़ीस भी संभवतः नहीं होगी, फ़ीस भी निःशुल्क ही होना चाहिए, फॉर्म भी निःशुल्क होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।